राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृपक्ष वर्ष 2025 के बारे में और इससे संबंधित मैंने सभी प्रश्नों को आज बोर्ड पे लिख लिया है। जैसे पहला प्रश्न कि वर्ष 2025 में कब है पितृपक्ष, यानी इसका आरंभ कब से हो रहा है और इसका समापन किस दिन है, अर्थात अमावस्या किस दिन है, और मित्रों कौन सा श्राद्ध आपका किस दिन पड़ रहा है। और जैसे जो मुख्य श्राद्ध हैं, जैसे आपका बुढ़िया नवमी हो गई, अमावस्या हो गए इत्यादि, तो अंग्रेजी तारीख में आज आपको इस वीडियो में दूंगा। फिर अगला हमारा प्रश्न आएगा कि जो है पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं। फिर आज इस चैनल पर आपको सबसे पहली बार उत्तर मिलने जा रहा है कि पितृपक्ष को हम क्यों मनाते हैं और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, यानी कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ही हम क्यों मनाते हैं पितृपक्ष। ठीक है। फिर अगला हमारा आएगा प्रश्न कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, और हम यह भी जानेंगे कि कौन सा श्राद्ध हमें कब करना चाहिए। और फिर अंत में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अपने पितरों के निमित्त आपको जो है श्राद्ध और तर्पण करने की सही विधि क्या है और उसे हमें कैसे करना चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न कि वर्ष 2025 में पितृपक्ष कब है। तो देखिए, हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 2025 में 8 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 21 सितंबर दिन रविवार को हो जाएगा, यानी कि पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उसका मान आपका रहेगा 21 सितंबर दिन रविवार को। अब मित्रों अगला हमारा प्रश्न आता है कि पितृपक्ष को हम मनाते ही क्यों हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि देव कार्यात अपि सदा पितृ कार्य विशिष्यते, अर्थात देव कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण पितृ कार्य को हमें अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं। तो देखिए, इसके विषय में हमारे पंचांग में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करना हम सनातन धर्मियों के लिए अत्यंत अनिवार्य है। श्राद्ध तर्पण के मंत्रों से हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं और इसी के साथ साथ समस्त गतात्मा जीव जगत को भी तृप्त करते हैं। पितृपक्ष में हमें श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, तो इसके विषय में कहा गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध तो अपने स्वर्गीय पिता की मृत्यु तिथि, यानी कि जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो उनकी मृत्यु तिथि को आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए। मित्रों कौन सी तिथि किस दिन पड़ेगी उसका मैं अभी आपको दूंगा इसी वीडियो में आगे। तो कहा गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध तो अपने स्वर्गीय पिता अथवा जिनके निमित्त आप कर रहे हैं तो उनकी मृत्यु तिथि को अथवा तिथि ज्ञात ना होने पर आपको अमावस्या तिथि को करना चाहिए, जो कि आपका वर्ष 2025 में 21 सितंबर को पड़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण आपको क्या करना चाहिए, पूरे पक्ष भर करना चाहिए। यानी कि श्राद्ध आप किस दिन करेंगे, श्राद्ध आप मृत्यु तिथि को करेंगे, मृत्यु की जो तिथि है उस दिन आप श्राद्ध करेंगे, लेकिन जो अपने पितरों को जल दिया जाता है, तर्पण करा जाता है, वह आपको पूरे पक्ष भर करना है। मित्रों उसकी विधि क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे दूंगा। मित्रों आइए अब हमारा अगला प्रश्न कि पितृपक्ष मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही हम पितृपक्ष के रूप में क्यों मनाते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो अप्रकाशित भाग है वहाँ माना गया है कि हमारे पितरों का निवास होता है। तो जब आश्विन मास का कृष्ण पक्ष यानी जब पितृपक्ष आता है तो सूर्य की कन्या राशि में संक्रांति होती है। इस संक्रांति से चंद्रमा पृथ्वी के निकट आना आरंभ करता है और धीमे धीमे आते आते यह शरद पूर्णिमा के दिन अधिकतम निकट आ चुका होता है। तो चूंकि चंद्रमा धरती के निकट आना आरंभ करता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से, तो इसीलिए माना जाता है कि कृष्ण पक्ष जहाँ पर पितरों का निवास है चंद्रमा में, तो वह चूंकि हमारे निकट आना आरंभ करते हैं, तो इसीलिए मित्रों आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। अब मित्रों हमारा अगला प्रश्न कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको उत्तर दूं कि देखिए, जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं तो उनकी मृत्यु तिथि अगर आपको ज्ञात है तो उसी तिथि को ग्रह लेकर के आपको उनका श्राद्ध पितृपक्ष में करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी की मृत्यु तिथि ना ज्ञात हो तो उसके लिए आपको फिर उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। अब क्या क्या तिथियां हैं और किस दिन पड़ रही हैं, चलिए उस विषय में हम जानते हैं। मित्रों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा एवं अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। अब कौन सा श्राद्ध किस दिन पड़ेगा, चलिए जानते हैं। मृत्यु की तिथि अगर पूर्णिमा है तो उनका श्राद्ध आपको 7 सितंबर दिन रविवार को करना चाहिए। प्रतिपदा यानी परेवा का श्राद्ध आपको 8 सितंबर दिन सोमवार को, द्वितीया यानी दूज का श्राद्ध 9 सितंबर दिन मंगलवार, तृतीया यानी तीज का श्राद्ध 10 सितंबर दिन बुधवार को, चतुर्थी यानी चौथ का श्राद्ध 11 सितंबर दिन गुरुवार, पंचमी का श्राद्ध 12 सितंबर दिन शुक्रवार, फिर षष्ठी यानी कि छठ का श्राद्ध का मान और
सप्तमी के श्राद्ध का मान, दोनों का मान एक ही दिन यानी 13 सितंबर दिन शनिवार को रहेगा। फिर अष्टमी के श्राद्ध का मान 14 सितंबर दिन रविवार। फिर सौभाग्यवती मृतका माताओं के निमित्त जो श्राद्ध करा जाता है वह पितृपक्ष की नौमी तिथि, जिसे बुढ़िया नौमी भी कहा जाता है, तो उसके श्राद्ध का मान मित्रों 15 सितंबर दिन सोमवार को रहेगा। फिर अगला आपका आता है दशमी का श्राद्ध, इसका मान 16 सितंबर दिन मंगलवार को रहेगा। एकादशी अर्थात 11 के श्राद्ध का मान 17 सितंबर दिन बुधवार को रहेगा। द्वादशी के श्राद्ध का मान 18 सितंबर दिन गुरुवार को। त्रयोदशी यानी कि 13 के श्राद्ध का मान 19 सितंबर दिन शुक्रवार को रहेगा। चतुर्दशी यानी कि 14 के श्राद्ध का मान 20 सितंबर दिन शनिवार को रहेगा। और जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं, अगर आपको उनकी मृत्यु तिथि ना मालूम हो तो उनके लिए श्राद्ध आपको अमावस्या को करना चाहिए, अथवा जिनकी मृत्यु भी अमावस्या के दिन हुई हो तो उन सभी लोगों का जो श्राद्ध होगा वह मित्रों 21 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको इस वीडियो में अवश्य ही लाभ मिला होगा। अब मित्रों अगला हमारा आता है कि श्राद्ध और तर्पण की सही विधि क्या है। तो मित्रों मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अपने पितरों को हमें नित्य पितृपक्ष में जल किस प्रकार से देना चाहिए, क्या सही विधि है, शास्त्रों में किस प्रकार से कहा गया है, तो उसका वीडियो आपको वहीं पर मिलेगा, उसे आप एक बार अवश्य देखें। और अगर आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हम वीडियो अवश्य ही लेकर के आएँ। मित्रों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।